ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 27 जून 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान आत्मा रथी है। इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान आत्मा रथी है। रथी समझ कर कर्म कर, तो देह अभिमान छूट जाएगा। रथी समझ कर कर्म करो, तो देह अभिमान छूट जाएगा। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान आत्मा रथी है। रथी समझ कर कर्म करो, तो देह अभिमान छूट जाएगा। आज का प्रश्न, बाप के बात करने का ढंग मनुष्यों के ढंग से बिल्कुल ही निराला है, कैसे? बाप के बात करने का ढंग मनुष्यों के ढंग से बिल्कुल ही निराला है, कैसे? उत्तर, बाप इस रथ पर रथी होकर बात करते हैं और आत्माओं से ही बात करते हैं। बाप इस रथ पर रथी होकर बात करते हैं और आत्माओं से ही बात करते हैं, शरीरों को नहीं देखते। मनुष्य ना तो स्वयं को आत्मा समझते और ना आत्मा से बात ही करते। मनुष्य ना तो स्वयं को आत्मा समझते और ना आत्मा से बात ही करते। तुम बच्चों को अब ये अभ्यास करना है। तुम बच्चों को अब ये अभ्यास करना है। किसी भी आकारी व साकारी चित्र को देखते भी नहीं देखो। किसी भी आकारी व साकारी चित्र को देखते भी नहीं देखो। आत्मा को देखो और एक विदेही को याद करो। आत्मा को देखो और एक विदेही को याद करो। तो बाप के बात करने का ढंग मनुष्यों के ढंग से बिल्कुल ही निराला है, कैसे? उत्तर, बाप इस रथ पर रथी होकर बात करते हैं और हम आत्माओं से ही बात करते हैं। आत्माओं से ही बात करते हैं ना, शरीरों को नहीं देखते। मनुष्य ना तो स्वयं को आत्मा समझते और ना आत्मा से बात ही करते। तुम बच्चों को अब यह अभ्यास करना है। किसी भी आकारी व साकारी चित्र को देखते भी नहीं देखो। आत्मा को देखो और एक विदेही को याद करो। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बिल्कुल सहज समझाया जाता है। हर एक बात सहज है। हर एक बात सहज है। सहज राजाई प्राप्त करनी है। कहाँ के लिए? सत्युग के लिए। उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है। वहां रावण के भूत होते नहीं। कोई को क्रोध आता है तो कहा जाता है ना कि तुम्हारे में यह भूत है।
कोई क्रोध करता है तो क्या कहते हैं उसको, तुम्हारे में यह भूत है। योग का अर्थ है अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। हर एक के शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी बैठी हुई है। आत्मा की ताकत से यह शरीर माना रथ चलता है। आत्मा को यह शरीर घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता है। अब यह तो बच्चे जानते हैं भारत अभी क्या है, दुखधाम है ना। कुछ समय पहले सुखधाम था, ऑल माइटी गवर्नमेंट थी, क्योंकि ऑल माइटी अथॉरिटी ने भारत में देवताओं के राज्य की स्थापना की। और वहां एक धर्म था। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब राज्य स्थापन करने वाला जरूर बाप होगा। अब बाप से उन्हों का वर्ष मिला होगा इनको, लक्ष्मी नारायण को। अब इन्हों की आत्मा ने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। भारतवासी इन वर्णों में आते हैं। शूद्र वर्ण के बाद सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण आता है। ब्राह्मण वर्ण माना ब्रह्मा के मुख वंशावली। अब वे ब्राह्मण है कुक वंशावली। अब वे कह ही ना सके हम कि ब्रह्मा मुख वंशावली है। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर एडॉप्टेड चिल्ड्रन होंगे। बच्चे जानते ये भारत पूज्य था, अब पुजारी है। तो बाप तो सदा पूज्य है, वे आते जरूर है पतितों को पावन बनाने। तो सतयुग है पावन दुनिया, और सतयुग में पतित पावनी गंगा ये नाम ही नहीं होगा। पतित पावनी गंगा ऐसा नाम ही नहीं होगा। गंगा होगी पर पतित पावनी गंगा ऐसे नाम नहीं होगा, क्योंकि वे है ही पावन दुनिया। सभी पुण्य आत्माएं हैं, नो पाप आत्मा। कलयुग में फिर नो पुण्य आत्मा। ऐसे ही है ना, सभी पाप आत्मा है। पुण्य आत्मा पवित्र को कहा जाता है। और भारत में बहुत दान पुण्य करते हैं। अब यहां तो कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है। आपने सत्युग में अथाह धन दिया था, फिर माया ने कोड़ी जैसा बना दिया। अभी ये आत्मा भी पतित हो गई है। तन मन धन सब पतित है। अब आत्मा पहले पहले पवित्र रहती है, फिर चक्कर लगाए पिछाड़ी में तमो प्रधान झूठा जेवर बना है। पाठ बजाते बजाते पतित बन जाती है। अब गोल्डन सिल्वर है ना, इन स्टेजेस में मनुष्य को आना है जरूर। तो गाते भी है ना, तो मात पिता हम बालक तेरे। लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर ये महिमा करते हैं, परंतु उनको तो अपना एक बच्चा एक बच्ची होती है। अब जैसा सुख राजा रानी को वैसा बच्चों को रहता है। सबको सुख घनेरे हैं। अब तो 84वें अंतिम जन्म में है दुख घनेरे। तो बाप कहते हैं अब फिर से तुमको राजयोग सिखलाता हूं। बच्चों को समझाया कि इस रथ में रथी आत्मा बैठा हुआ है। अब यह रथी पहले 16 कला संपूर्ण था। यह रथी पहले 16 कला संपूर्ण था, अब 9 कला। कहते भी है मैं निर्गुण हारे बे, अब कोई गुण नाही। आप ही तरस पिरोई, अर्थात रहम करो। माना मुझ में कोई गुण तो रहा नहीं है, तो आप हमारे पर तरस करो, हम पर रहम करो। कोई में भी गुण नहीं है। पतित है तब तो गंगा में पाप धोने जाते हैं। पतित है ना, ये सबको पता है कि हम गंगा में क्या करने जाते हैं, पाप धोने जाते हैं। अब सत्युग में नहीं जाते ऐसे गंगा में पाप धोने। नदी तो वही है ना। बाकी यहां ऐसे कहेंगे कि उस समय हर चीज सत्व प्रदान है, हर चीज। यहां तो देखो किचड़ा पड़ता रहता है,
सागर में सारा गंद जाता है, और सतयुग में ऐसा हो ही नहीं सकता। लॉ नहीं है किसको अपवित्र बनाना, वहां पर यह लॉ नहीं है। किसको अपवित्र बनाना यह लॉ ही नहीं है। सब चीजें पवित्र रहती हैं। तो बाप समझाते हैं कि अब यह सब का अंतिम जन्म है, खेल पूरा होता है। इस खेल की लिमिट ही है 5000 वर्ष। अब यह निराकार शिव बाबा समझाते हैं। अब वह है निराकार, सबसे ऊंच परम धाम में रहने वाला। तो परम धाम से तो हम सब आते हैं। अब कलयुग अंत में ड्रामा पूरा हो, फिर से हिस्ट्री रिपीट होनी है। मनुष्य जो ये गीता शास्त्र आदि पढ़ते हैं वह सब बने हैं द्वापर से। अब ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। राजयोग तो कोई सिखला ना सके, सिर्फ उन्हों के यादगार लिए पुस्तक बनाते रहते हैं। वे खुद तो धर्म स्थापन कर पुनर्जन्म में आने लगे, अब उनका यादगार पुस्तक रहने लगा। माना जिन्होंने पुस्तक बनाई वो तो पुनर्जन्म में आ गए, और फिर पीछे रह गई पुस्तक यादगार में। अब देवी देवता धर्म की स्थापना होती है ना संगम पर, तो बाप आकर इस रथ में विराजमान होते हैं। घोड़े गाड़ी की बात नहीं है। इस साधारण बूढ़े रथ में प्रवेश करते हैं, और वह है रथी। तो गाए भी जाते हैं ब्रह्मा मुखवंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अब ये ब्रह्मा भी अडॉप्ट किया हुआ है। बाप खुद कहते मैं इस रथ का आयरथी बनता, इनको ज्ञान देता हूं, शुरू इनसे करता हूं, कलश देता हूं माताओं को। अब माता तो यह भी ठहरी, ब्रह्मा बाबा भी माता है ना। अब पहले पहले ये सुनते हैं, फिर तुम। अब इनमें तो विराजमान है, परंतु सामने किसको सुनावे। फिर आत्माओं से बैठ बात करते हैं, और कोई भी विद्वान आदि नहीं होगा जो ऐसे आत्माओं से बैठ बात करे। मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूं। मैं ज्ञान सागर स्वर्ग का रचयिता हूं, मैं नरक नहीं रचता हूं। अब ये तो माया नरक बनाती है। तो बाप कहते मैं तो हूं ही रचता, तो स्वर्ग ही बनाऊंगा। तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। नरकवासी बनाया रावण ने, क्योंकि आत्मा रावण की मत पर चलती है ना। तो जिसकी मत पर चलोगे वैसे ही बनोगे ना। तो नरकवासी हो गए, क्योंकि रावण तो नरक की तरफ ढकेलेगा। तो आत्मा रावण की मत पर चलती। इस समय तुम आत्माएं राम शिव बाबा श्री श्री की मत पर चलते हो। तो बाप समझाते हैं अब सबका पाठ पूरा हुआ। जब सभी आत्माएं इकट्ठी होंगी, ऊपर से सब आ जाएंगी, तब जाना शुरू होगा। तो फिर विनाश शुरू हो जाएगा। अब भारत में तो अब अनेक धर्म है, सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म ही नहीं है। कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाते। अब देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, तो फिर अपने को कहेंगे हम पापी नीच हैं। तो द्वापर से रावण का राज्य शुरू होता है। अब राम राज्य है ब्रह्मा का दिन, और रावण राज्य है ब्रह्मा की रात। अब बाप कब आवे? जब ब्रह्मा की रात पूरी हो तब तो आएगा ना। और इस ब्रह्मा के तन में आवे तब ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण पैदा हो। उन ब्राह्मणों को ये राजयोग सिखलाते हैं। तो बाप कहते जो भी आकारी साकारी व निराकारी चित्र है ना, उन्हें तुम्हें याद नहीं करना है। आकारी साकारी व निराकारी चित्र है ना, उन्हें तुम्हें चित्रों को तुम्हें याद नहीं करना है। तुमको तो लक्ष्य दिया जाता है। अब तुमको तो लक्ष्य दिया जाता है। मनुष्य तो चित्र देख याद करते हैं। तो बाबा तो कहते चित्रों को देखना अब बंद करो। अब यह है भक्ति मार्ग। अभी तो तुम आत्माओं को वापस मेरे पास आना है,
तो पापों का बोझा सिर पर है, पाप आत्मा बंद नहीं है। ऐसे नहीं गर्भ जेल में हर जन्म में पाप खत्म हो जाते, ऐसा नहीं कि जैसे ही गर्भ जेल में गए तो सब जन्मों के ऐसे पाप खत्म हो जाते, ऐसा नहीं है। कुछ खत्म हो जाते हैं, कुछ रहते हैं। समझा, ये पॉइंट है। कुछ पाप खत्म हो जाते हैं जितनी रियलाइजेशन होती है, और कुछ रहते हैं। अब मैं पंडा बनकर आया हूं, इस समय सब आत्माएं माया की मत पर चलती है। तो बाप कहते मैं तो हूं ही पतित पावन, तो स्वर्ग का रचयिता। मेरा धंधा ही है ना नर्क को स्वर्ग बनाना। स्वर्ग में तो है ही एक धर्म, एक राज्य, वहां कोई पार्टीशन नहीं था। तो बाप कहते मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, तुमको बनाता हूं। फिर रावण आकर तुमसे राज्य छीनते हैं। तो अभी तो सब है ना तमो प्रधान पत्थर बुद्धि, और सचो में तुम पारस बुद्धि बनते हो। तो बाप कहते मामेकम याद करो, बुद्धि योग ऊपर में लटकाओ, जहां जाना है उनको ही याद करना है। एक बाप दूसरा ना कोई, वही सच्चा पातशाह है, सच सुनाने वाला। तो कोई भी चित्र का सिमरन नहीं करना है। अब यह जो शिव का चित्र है ना, शिव का चित्र है ना, उनका भी ध्यान नहीं करना है, क्योंकि शिव तो ऐसा है नहीं। अब जैसे हम आत्मा भृगुटी के बीच में रहती हैं, वैसे बाबा भी कहते हैं मैं थोड़ी जगह लेकर है ना इस आत्मा के बाजू में बैठ जाता हूं। अब रथी बन इनको बैठ ज्ञान देता हूं। अब इनकी आत्मा में भी ज्ञान नहीं था। जैसे इनकी आत्मा रथी बोलती है ना शरीर द्वारा, वैसे मैं भी इन ऑर्गन्स से बोलता हूं। नहीं तो समझाऊं कैसे, नहीं तो कैसे समझाऊं। तो ब्राह्मण रचने के लिए ब्रह्मा जरूर चाहिए। जो ब्रह्मा ही फिर नारायण बनेगा। अभी तुम ब्रह्मा के औलाद हो, फिर सूर्यवंशी श्री नारायण के घराने में आएंगे। तो अभी तो बिल्कुल कंगाल बन पड़े, लड़ते झगड़ते रहते हैं। बंदर से भी बदतर है। बंदर में 5 विकार बड़े कड़े होते हैं, काम क्रोध, सब विकार बंदर में ऐसे होते जो बात ही मत पूछो। बच्चा मरेगा तो उनकी हड्डियों को भी नहीं छोड़ेंगे। मनुष्य भी आजकल ऐसे ही है, ऐसे ही है। बच्चा मरा तो 6-8 मास रोते रहेंगे, और सत्य में तो अकाल मृत्यु होती ही नहीं, ना कोई रोते पीटते, वहां कोई शैतान होता ही नहीं। अब आप इस समय तुम बच्चों से बात कर रहे हैं, तो घर बार भी बल संभालो, उनमें रहते हुए ऐसी कमाल कर दिखाओ जो सन्यासी कर ना सके। अब ऐसा तो प्रधान सन्यास परमात्मा ही सिखलाते हैं। तो कहते हैं पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए इसे ममत्व मिटाओ। सभी को वापस तो जाना है ना, जाना है। तो देश से ही तो जो भी पुरानी चीजें है ना बच्चे, उनको भूल जाओ। 5 विकार मुझे दे दो। अगर आप पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में आ नहीं सकेंगे। तो बाप से प्रतिज्ञा करो कि इस अंतिम जन्म के लिए, फिर तो पवित्रता कायम हो जाएगी। अब 63 जन्म तो विश्व में गोते खाए, एकदम गंदे बन पड़े हो, तो अपने धर्म कर्म को भूल गए हो, हिंदू धर्म कहते रहते हो। तो बाप कहते क्यों नहीं समझते, भारत तो स्वर्ग था, हम ही देवता थे। मैंने तुमको राजयोग सिखलाया, तुम फिर कहते हो कृष्ण ने सिखलाया। क्या कृष्ण सभी का बाप स्वर्ग का रचयिता है? तो बाप तो है निराकार, सभी आत्माओं का बाप। तो फिर उनके लिए कहते हो सर्वव्यापी। शिव शंकर को भी मिला देते हो। तो शिव तो है ना परमात्मा। अब परमात्मा कहते हैं मैं आता ही हूं देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तो जो अभी स्थापन करते हैं, फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे, और विष्णु से ही तो वैष्णव अक्षर निकला है ना। तो आजकल तो देखो बच्चे सब पाप आत्माएं हैं। वहां ये काम कटारी चलाकर 1-2 को घात नहीं करते। सचखंड स्थापन करने वाला एक ही सतगुरु है, बाकी सब है डुबोने वाले। संगम और स्वर्ग 1-2 के नजदीक होने के कारण ना नर्क की बात स्वर्ग में ले गए। तो वास्तव में तो कंस रावण आदि सब अभी है, और वहां यह हो ही नहीं सकते। तो रथ में जो रथी दिखाते हैं ना,
वास्तव में रथ यह है जिसको नंदीगण भागीरथ भी कहा जाता है ना। तो तुम सब अर्जुन हो, तुम सब अर्जुन हो। तो मैं तुम्हें कहता हूं मैं इस रथ में आया हूं, तुम अर्जुन हो, मैं इस रथ में आया हूं युद्ध के मैदान में तुमको माया पर जीत प्राप्त कराने के लिए। और सत्युग में ना रावण होता ना जलाते, अब तो रावण को जलाते ही रहेंगे जब तक विनाश नहीं होता। तो कितनी भी आपदाएं आएंगी, दशहरे पर रावण को जरूर जलाएंगे, फिर आखिरी ये रावण संप्रदाय खलास हो जाए। और सदगति दाता है ही एक, मनुष्य मनुष्य को सदगति दे ना सके। तो जब इन देवताओं का राज्य था ना बच्चे, तो सारे विश्व पर इनों का ही राज्य था और कोई धर्म थे ही नहीं। तो अभी तो सब धर्म है, देवताओं का तो धर्म है ही नहीं। तो जिसकी अब स्थापना हो रही है, देवता धर्म वाले ही आकर शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे, समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सतो प्रधान संन्यास करना है। इस पुरानी दुनिया में रहते इससे ममत्व मिटा देना है। सतो प्रधान संन्यास करना है। इस पुरानी दुनिया में रहते इससे ममत्व मिटा देना है। देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उनको भूल जाना है। देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उनको भूल जाना है। दूसरा पॉइंट, अपना बुद्धि योग ऊपर लटकाना है। देखो जहां जाना है वहां बुद्धि लटकानी है। अपना बुद्धि योग ऊपर लटकाना है। किसी भी चित्र व देहधारी को याद नहीं करना है। किसी भी चित्र व देहधारी को याद नहीं करना है। एक बाप का ही सिमरन करना है। अपना बुद्धि योग ऊपर लटकाना है। किसी भी चित्र व देहधारी को याद नहीं करना है। एक बाप का ही सिमरन करना है। आज का वरदान, परमात्म श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी हो। परमात्म श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी भव। संगम युग पर आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को जो परमात्म श्रीमत मिल रही है, यह श्रीमत ही श्रेष्ठ पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्म पालना के एक कदम भी उठा नहीं सकते। ऐसी पालना सत्युग में भी नहीं मिलेगी। अभी प्रत्यक्ष अनुभव करते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। यह नशा सदा इमर्ज रहे तो बेहद के खजानों से भरपूर स्वयं को अविनाशी वर्षे के अधिकारी अनुभव करेंगे। आज का स्लोगन, सपूत बच्चा वह है जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेह का रिटर्न देता है। सपूत बच्चा वह है जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेह का रिटर्न देता है।